दिल को आए चैन कहीं ना। मैंने अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट ले ली है, दिखा लेंगे। अच्छा तो चलो, मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। हम चारों खूब घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे, है ना? फरा, क्या मसला है? इतनी खुशी हो रही है तुम्हें शादी की कि तुम नाचे जा रही हो पागलों की तरह? बच्ची हो छोटी सी क्या? लो भी राजता, तुम तो अपनी दोनों जिम्मेदारियों से टाइम पे फारिग हो गई। अल्लाह का बहुत शुक्र है। बस अगर अल्लाह बेटियां दे तो वक्त पर उनके रिश्ते और नसीब अच्छे करे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझ पर तो वाकई अल्लाह का बहुत बड़ा करम था, वरना बिना बाप के इन दोनों बेटियों को पालना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। अल्लाह हामिद साहब को और आपको भी इसका अजर देगा। आप दोनों ने हमेशा शफकत वाला हाथ रखा है मेरी बच्चियों पर। आप दोनों के बगैर तो मैं इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेली। नहीं, मुझे तो बच्चियां वैसे ही बहुत प्यारी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बेटियां नहीं दी। अल्लाह की कोई मसला है, लेकिन रानी और फरा मेरी अपनी बच्ची। शुक्रिया अब्बा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। लेकिन जब मैं फरा यूएसए चली जाएगी, मैं अकेली हो जाऊंगी, क्या करूंगी? अरे ऐसे रिश्तों के लिए तो लोग तरसते हैं। ऐसे ख्याल दिल में मत लाओ। बेटी दूर सही, लेकिन खुश हो, इससे बढ़कर क्या? ऐसे दिल छोटा कर रही है। सही कह रही हैं आप, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे आपके कड़े। फौजिया, एक बात कहूँ तुमसे? आज तुम बेहद हसीन लग रही थी, पता है, अपनी शादी वाले दिन से भी ज्यादा। शादी वाले दिन से भी ज्यादा? मैं देखता हूँ। अरे आइए भाभी, आइए आइए। मैंने तुम लोग को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज बैठिए ना। नहीं, मैं बस ये शायद तुम्हें देने आई थी। इसमें सारे पैसे हैं और वहीद ने सारा हिसाब भी इसमें मेंशन कर दिया है। भाभी कैसी बातें कर रही हैं, आप लोग भी ना हद करते हैं। शायद मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। फरा की शादी के तमाम इंतजामात तुमने संभाले, हर जिम्मेदारी तुमने उठाई। थैंक यू सो मच। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, मैंने आपसे पहले भी कहा ना, फरा मेरी बहन जैसी है। उसके लिए कुछ भी करके मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। आप प्लीज शुक्रगुजार ना हो। तुम बहुत अच्छे हो शाहिद, इतने मुखलिस और मोहब्बत करने वाले। जब भी तो अम्मी चाहती थी कि फरा की शादी तुमसे हो। खैर, अब उसकी शादी जहाँ हुई, अल्लाह उसको वहां खुश रखे बस। इंशाल्लाह वो बहुत खुश रहेगी भाभी। अच्छा ये लो, तुम पकड़ो, ठीक है? भाभी। शाहिद, आपने पहले कभी नहीं बताया कि खाला फरा की शादी आपसे करना चाहती थी? फौजिया, इस वक्त इस बात को डिस्कस करना बिल्कुल बेमानी था, इसलिए मैंने जरूरत ही नहीं समझी कि तुम्हें बताया जाए। मैं और फरा दोनों एक दूसरे को बहन भाइयों की तरह ट्रीट करते आए हमेशा। हम लोग भी इस रिश्ते के हक में नहीं थे, सो बात खत्म हो गई। आंटी आप हमें जाने दीजिए, हमें इजाजत दें। अरे ये क्या बात हुई? आप लोग जाने की बात कर रहे हैं, मैं तो खाने का इंतजाम कर रही हूँ। हाँ हारिस बेटा, अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तो आप ऐसा करो, फरा को यहीं छोड़ जाओ,
जब काम से फारिग हो जाओ तो रात को आकर हमारे साथ खाना खा लेना। खाला एक्चुअली वो कुछ मेरी पेपर्स का कुछ काम रहता था, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, कागजात तो बनते ही रहेंगे, लेकिन कुछ वक्त तो हम सबके साथ गुजार लो ना तुम। मुझे इसी हफ्ते वापस जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मुझे यहाँ फरा को छोड़ के जाना पड़े, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चलो ये बात है तो ज़रूर जाओ, बस तुम लोग खुश रहो। मुझे खुशी है हारिस बेटा कि आप माशाल्लाह इतने जिम्मेदार हैं। थैंक यू सो मच अंकल। और सुनो, ये ना हो कि तुम दोनों वहां पर जाके हमें भूल जाओ। रानी, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम सब लोगों को भूल जाऊं? कभी भी नहीं। और शायद आप कब जा रहे हैं? आज रात को ही जा रहा हूँ मैं। अरे रानी फौजिया, भाई तुम लोग बातों में लग गई हो। हारिस बेटा के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाओ। जी जी, मैं लेकर आती हूँ। फौजिया तुम बैठी रहो। फौजिया, फौजिया, अरे यार फौजिया मेरी बात तो सुनो। मैंने आपकी कोई बात नहीं सुननी है, बस करे। देखो ऐसे नहीं करो, मैं वहां जाकर भी बेचैन रहूंगा। प्लीज मान जाओ ना। आपने मेरे साथ धोखा किया और आप कह रहे हैं कि मैं नाराज भी ना हूं? धोखा? मैंने तुम्हें कौन सा धोखा दिया है? ये धोखा ही तो है। आपने वापसी की टिकट्स करवा ली और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे यार, कल ही तो टिकट बुक करवाई है, सबको पता था, सिर्फ तुम्हें नहीं बताया। क्या? सबको पता था सिवाय मेरे? ठीक है, मैं आपकी लगती ही कौन हूं? मेरी अगर आपकी जिंदगी में कोई अहमियत होती तो आप मुझे बताते ना। जिनकी अहमियत थी आपने उन सबको बता दिया। तुम्हारी सबसे ज्यादा अहमियत है, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा, मुझे सबसे ज्यादा प्यार। तभी तो परेशान हो जाती तुम, ये 2 दिन भी बेचैनी में गुजारती, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। और मैं नहीं चाहता था कि फरा की शादी में मेरे जाने की वजह से तुम अफसरदा रहो, एंजॉय ना करो, बस यही बात थी और कुछ भी नहीं है। अच्छा प्लीज अब मान जाओ ना, हमारे पास ये चंद ही घंटे बचे हैं, मैंने गवाना नहीं चाहता। अच्छा, आप वादा करें कि वहां जाते ही मुझे बुला लेंगे? ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। क्या? मेरे बुलाने तक तुम यहाँ पर सुकून से खुश रहोगी। यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, और अम्मी, रानी भाभी दोनों के साथ मिलकर रहना। और मैं चाहूँगा कि तुम अम्मी के साथ साथ रानी भाभी का भी कहना मानना, अम्मी के बाद वो सबसे ज़्यादा बड़ी हैं। मैं पैकिंग कर दूं? नहीं अभी नहीं, कुछ देर तुम यहीं बैठो मेरे साथ, पैकिंग तो होती रहेगी। एक बात कहूं? कहें? रोते हुए तुम और भी प्यारी लगती हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, थकन भी तो इतनी हो गई ना। अरे कहाँ थी तुम भाई? सफाई कर रही थी किचन की, यूं लग रहा था जैसे बरसों से किसी ने किचन ही नहीं साफ किया। हाँ, सुबह से मेहमानदारी तो काम बढ़ जाता है। जी, लेकिन फिर भी तुम भी तो थक गई हो, थोड़ा आराम कर लेती। शाम को फौजी उठती तो दोनों मिलकर काम कर लेते। नहीं ना अम्मी, आप मुझे जानती तो हैं, जब तक मैं सारा घर साफ ना कर लूं मुझे सुकून नहीं आता। खाला, याद है आप और अम्मी भी यूं ही किया करते थे, बस मुझे भी आप लोगों की तरह आदत नहीं है, मैं किसी का सहारा काम में। अच्छा ठीक है, अब तो बैठ जाओ ना। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कोई खास बात हो रही थी? अरे नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं हो रही थी। खाला चल रही है ना हमारे साथ? हाँ हाँ हाँ, मैं तो चल रही हूँ। कहाँ जाने की तैयारी है? वो अम्मी, रानी का अपॉइंटमेंट लिया था डॉक्टर से, खाला ने कहा वो भी हमारे साथ चलेंगे। ये तो बहुत अच्छा किया, और रास्ता साथ चली जाए तो बहुत बेहतर है। जी।
क्या हुआ रानी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चेकअप करवा लो, इत्मीनान हो जाएगा। अल्लाह ना करे अगर कोई भी मसला होगा तो इलाज भी हो जाएगा। जी जी खाला, मैं बस सामान ले आऊँ अपना। जो तुम अपना बैग ले आओ। उसमें गाड़ी में वेट करें, जरा जल्दी आ जाइए। तुम ये बताओ, तुम आ गए ना, इतना अच्छा लगा मुझे। वालेकुम सलाम। अरे साहब तुम कब आए? अभी अभी पहुंचा हूँ। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हैं? शाहिद, ये मेरा भांजा है, हैदराबाद से आया है। बहुत सुना था आपके बारे में, प्लीज आए बैठिए। तो क्या गलत सुना था तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% वैसे ही पाया। अरे शुक्र खुदा का, तुम दोनों किसी बात पे मुत्तफिक तो हुए। अरे बचपन से लड़ाई झगड़ा एक जैसा, और आज तक भी वही बातें अब तक ऐसी हैं। जरा सा जो फर्क आया हो। अच्छा ये तो बताओ, तुम अचानक कैसे आ गए? अभी अभी खाला को मैं वही बता रहा था। हैदराबाद से मेरा कराची ट्रांसफर हो गया। अभी कुछ अरसे में यहाँ रहूंगा, तो जैसे ही ऑफिस मुझे एक फ्लैट अलॉट कर देगा, मैं वहां मूव हो जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? ये घर तुम्हारा नहीं है क्या? कोई नहीं जा रहा कहीं भी? खाला, बिला वजह आपको तकलीफ होगी। अरे कैसी तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है, कहीं नहीं जाना है। बल्कि अच्छा हो जाएगा ना, आंटी भी अकेली रहती हैं, फौजिया भी काफी परेशान होती है, इस तरह हमें भी इत्मीनान रहेगा कि तुम इनके साथ। ये बताओ बाजी कैसी हैं? मैं तो सोच रही थी कि हैदराबाद कुछ दिन होके आ जाऊं। भाई उनसे शिकायत भी तो करनी है, मेरी इकलौती बेटी की शादी में वो नहीं आई। अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है अम्मी की तबीयत, मुझे तो मजबूरन आना पड़ा। लेकिन खाला, अगर आप अम्मी के पास जाने का सोच रही हैं तो बिल्कुल जाइए। इसी बहाने मुझे भी थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा, बड़ी फिक्र रहती है उनकी। हाँ अम्मी, आप चली जाएं, थोड़ी आबो हवा चेंज हो जाएगी, आपकी तबीयत में भी बेहतरी हो जाएगी। हाँ तुम दोनों ठीक कह रहे हो, मेरा ख्याल में हो ही आती हूँ। अच्छा आंटी, मेरी भी बस रात की फ्लाइट है, इसलिए आपको मिलने आ गया। इतनी जल्दी? बस आंटी, छुट्टियां खत्म हो गई, कल ही फ्लाइट बुक कराइए। चलो साथ खरीद के जाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में ले जाए। मगर बेटे कितनी जल्दी ये दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। चले, इसी बहाने मेरी आपसे मुलाकात तो हो गई। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलो बस मैं भी सोच रही हूँ कि अब मैं हैदराबाद हो ही आती हूँ। और साथ तुमसे एक बात कहनी है, तुम मेरे पीछे मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना, और तुम भी साथ का ख्याल रखना, आती जाती रहना घर। अम्मी आप बेफिक्र रहें, मैं साथ का बहुत ख्याल रखूंगी। और मैं भी, आप दोनों बेफिक्र होके जाइए। चलो ठीक, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ ये सही है, जाओ। क्या फायदा डॉक्टर के पास जाने का? अरे बेटा, अब जब वहीद ने कहा है तो वैसे तो करना ही होगा ना। अब तो आपा तक बात जा चुकी है। एक काम करती हूँ, मैं वहीद को सब सच सच बता देती हूँ, ठीक है? अगर वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए और मेरा चेकअप करवाया, सब बात उनके सामने आ जाएगी, असलियत खुल जाएगी मेरी। इससे बेहतर है कि मैं ना खुद वहीद को सब बता देती हूँ, कॉन्फिडेंस में लेके, ठीक है? लो, अपना मुंह बंद रखना, एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से ना निकले, समझी तुम? आप समझ नहीं रही हैं, ये बात अगर खुल गई ना, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इतनी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। छोटी बात है ये। बस करो बस, अच्छा ठीक हो जाएगा सब। इससे पहले कभी आपने कोई इलाज करवाया है? नहीं, कभी नहीं। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 4 साल तो हो गए है ना बेटा? इस दौरान आपकी वाइफ को कभी कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है मिस्टर वहीद, मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, आप ये टेस्ट करवा लें, रिपोर्ट आए तो पता चले कि मसला क्या है।
मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ, किसी ऐसी जगह जहाँ कोई मुझे ना जानता और मैं किसी को ना जानता। खामोश रहो बेटा, समझी तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या बात कर रहे हैं आप? आपके लिए मैंने इतना बड़ा काम करवा दिया, मजाक नहीं है। मैंने अपनी नौकरी और अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। मैं कम पैसों में काम नहीं करूंगा। मुझे लैब वाले को भी उसके हिस्से के पैसे देने। मैं आती हूँ। आपको अंदाजा है इस बात का? अगर मैं आपके काम ना आता तो आपके साथ अब तक क्या कुछ हो चुका होता। खैर, मेरा काम था अब आपका ख्याल रखना। अब आपकी बारी है, ठीक है? बस मुझे कल तक मेरे पैसे चाहिए, बस। ओके भाई साहब, भाई साहब जी, मुझे आपसे काम था। जी। दरअसल मेरी बेटी है, उसके लिए एक फेक रिपोर्ट तैयार करवानी है। आपने मुझे समझ क्या रखा है और आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं ऐसे वैसे काम नहीं करता। बराए मेहरबानी आप अपना काम करें। चलो रानी, नंबर आ गया। अरे बेटा, बेटा मैं भी चलती हूँ साथ। खाला बैठे, हम आते हैं। अरे मैं तो सोच रही थी कि तुम बैठो, सुबह से भाग दौड़ कर रहे हो, मैं रानी को ले जाती हूँ। खाला मैं रानी के साथ हूँ, आप प्लीज बैठे, इंतजार करें हमारा।